फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग कुछ साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। तो चलिए, आज के लिए जो पहला प्रश्न है साइंस का, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है। इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? ओपीडी, स्मार्ट ओपीडी, यह किससे संबंधित है? तो बताइए। हम लोग कई बार देखे होंगे और सुने होंगे। तो यह जो है आपके स्वास्थ्य से, हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। यह किससे है? स्वास्थ्य से है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? जेनेटिक्स रोग कौन सा इसमें से नहीं है? तो यह सभी है, लेकिन आपका रतौंधी जो है वो आपका नहीं है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। रतौंधी जो दिखाई नहीं देता है, अंधेरा दिखाई देता है। चलिए, नेक्स्ट है कि फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है फ़ारेनहाइट तापमापी में? तो 180 होता है। कितना होता है? 180। चलिए, नेक्स्ट है कि हैबर परक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? हैबर, आपका सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया, ठीक है। चलिए, भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है। भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है आपके रिएक्टर पैमाने से, ये सबको मालूम है। बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा जो होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय इसमें से आपका कौन सा नहीं है? तो हाइड्रा नहीं है। कौन सा नहीं है? हाइड्रा। चलिए, आगे है कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? यानी पेयजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने से कौन सा रोग होता है? यानी किससे संबंधित रोग होता है? तो यह हड्डी से होता है। किससे होता है? हड्डी से। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने वाला जो पात्र होता है वो किससे बना होता है? तो यह लेड से बना होता है। किससे? लेड, यानी शीशा से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो यह कैसा होता है? तो आपका एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय, ठीक है। चलिए, आगे है कि निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मीन है? वास्तविक मीन कौन सी है? तो कुत्ता मीन है। कौन सा है? कुत्ता मीन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुनी, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? जल प्रदूषण से कौन सा होता है? तो दस्त होता है। कौन सा होता है? दस्त। सॉल्क टीका किसके लिए है? सॉल्क टीका जॉनी साल्क ने खोज किया था। तो यह पोलियो से है। किससे है? पोलियो के लिए है। कौन सा टीका? सॉल्क टीका, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा भूमिका निभाता है? तो यह विटामिन के निभाता है। कौन सा? विटामिन के, ठीक है। चावल में प्रचुरता है। चावल में किसकी प्रचुरता होती है? तो यह स्टार्च की होती है। किसकी होती है? स्टार्च की, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? किस रोग में? तो यह डायबिटीज में होता है। किस में होता है? डायबिटीज में, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक से व्यक्त की जाती है? ध्वनि की प्रबलता, तो यह डेसिबल से। किससे? फ्रेंड, मशरूम एक क्या है आपका? बताइए। तो मशरूम जो है एक कवक है। क्या है? कवक। मशरूम क्या है? कवक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा होता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है। किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो दूरदर्शी यंत्र यानी टेलीस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। क्या? अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को, ठीक है। निम्न में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है? सफ़ेदी कम, तो यह अम्ल वर्षा है। क्या है? अम्ल वर्षा। चलिए, रुधिर में होते हैं, रुधिर में होते हैं, क्या होते हैं? तो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपके कि मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा दर्पण? तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट में, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कौन है कार्बोहाइड्रेट आपका नहीं है? तो विषाणु नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? विषाणु। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से